इस क्लास में हम लोग क्लास 8 के भारतीय भवन के सुगम गणित के वर्ग और वर्गमूल चैप्टर के प्रश्नमाला 2 के एफ के सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित पूर्ण वर्ग संख्याओं के वर्गमूल में अंकों की संख्या बताइए। तो यहाँ पे पहला है 25, तो 25 है 2 अंक की संख्या। तो हम आपको कॉन्सेप्ट लेक्चर में ही बता चुके हैं और बाकायदा प्रूव भी कर चुके हैं कि यदि जिसका वर्गमूल निकालना है उसके अंकों की संख्या विषम है तो क्या करेंगे कि जो अंकों की संख्या है उसमें एक जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो प्राप्त वर्गमूल के अंकों की संख्या निकल जाएगा। और अगर जिसका वर्गमूल निकालना है उसके अंकों की संख्या सम है तो हम क्या करेंगे कि जो संख्या दिया है उसका आधा कर देंगे तो प्राप्त वर्गमूल के अंकों की संख्या निकल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है 25। तो 25 में यहाँ पर आप देखिए तो 2 अंक का संख्या है तो इसका जो वर्गमूल होगा उसमें अंकों की संख्या हो जाएगा कितना, इसका आधा कर देंगे तो 2 अंक की संख्या है, 2 का 2 से भागा कर दिए कितना हो गया 1। तो प्राप्त वर्गमूल में अंकों की संख्या 1। तो यहाँ पे आ गया इसका आंसर 1। दूसरा है 256। तो कितने अंक की संख्या है, 3 अंक की। तो इसका जो वर्गमूल निकलेगा वो हो जाएगा 3 + 1/2 मतलब 4/2। तो इसके वर्गमूल निकालने के बाद जो संख्या आएगा उसमें अंकों की संख्या हो गया 2। फिर तीसरा क्वेश्चन है 9604। तो इसमें अंकों की संख्या हो गया 4 अंक का ये है तो सम संख्या है तो क्या करेंगे उसका आधा कर देंगे तो प्राप्त वर्गमूल के अंकों की संख्या हो जाएगा 2। इसी तरह यहाँ पे देखिए इसमें अंकों की संख्या 5 है तो इसमें इसका जो वर्गमूल निकलेगा उसके अंकों की संख्या कितना हो जाएगा, 5 में 1 जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 3। यहाँ पे 3 और 3 6 है 5वां क्वेश्चन में अंकों की संख्या। तो इसका वर्गमूल के बाद अंकों की संख्या कितना हो जाएगा 3, क्योंकि सम संख्या होता है तो सीधे उसका आधा कर दी, वही उसके प्राप्त वर्गमूल के अंकों की संख्या हो जाता है। यहाँ 2 2 4 2 6 1 7 है तो इसका वर्गमूल के अंकों की संख्या कितना हो जाएगा 4, क्योंकि यदि अंकों की संख्या विषम है तो जो संख्या है उसमें 1 जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे वही प्राप्त वर्गमूल के अंकों की संख्या हो जाता है। और यहाँ 7 है, 7 में 1 जोड़ दिया 8, 8 में 2 से भागा दे दिए तो कितना आ गया 4। तो यहाँ पे आपका सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन बन गया। 25 का वर्गमूल निकालिएगा तो 1 अंक का संख्या मिलेगा, 256 का वर्गमूल निकालिएगा तो 2 अंक का संख्या मिलेगा, 9604 का वर्गमूल निकालिएगा तो 2 अंक का संख्या मिलेगा, 14641 का वर्गमूल निकालिएगा तो 3 अंक का संख्या मिलेगा, इसका 5वां का वर्गमूल निकालिएगा तो 3 अंक का संख्या मिलेगा और 6ठा का वर्गमूल निकालिएगा तो 4 अंक का संख्या मिलेगा। चलिए अब हम लोग बनाएंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में प्रत्येक संख्याओं का भाग द्वारा वर्गमूल ज्ञात करिए। तो चलिए बनाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है 144, इसको भाग विधि से वर्गमूल निकालना है। तो देखिए दाएं से बाएं 2 2 अंक करके मार्क किए, लास्ट में 1 अंक बचा तो मार्क कर दिए। तो अब वह कौन सी संख्या है जिसको उसी से गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो वह है 1। तो 1 को हम 1 से गुना कर दिए तो 1 आ गया, 1 से ख़त्म हो गया मतलब घटाए तो 0 हो गया। ठीक है, अब 1 से लगाए थे तो 1 हम यहाँ पे जोड़ दिए। अब क्या बच गया 44, 1 के बाद जिस संख्या पर मार्क हुआ था वो 44 था तो 44 हम यहाँ पे उतार दिए। अब बताइए कि 2 में वह कौन सी संख्या से गुना करेंगे कि उसी संख्या से गुना करने पर 44 आ जाए। तो 2 के बाद 2 रखेंगे, तो चूँकि 2 रखें तो 2 से गुना करना पड़ेगा तो 22 दूनी हो गया 44, तो यहाँ पे 2 रखेंगे तो यहाँ भी 2 रख दिए तो कितना हो गया 44। और 44 से 44 खत्म मतलब 44 से 44 घट गया तो 0 हो गया। तो वर्गमूल कितना हो गया 144 का 12। फिर है 625 का वर्गमूल निकालना है। तो दाएं से 2 अंक का मार्किंग किए, लास्ट में 1 अंक बच गया, मार्क कर दिए। अब यहाँ पे हमको पहला संख्या मिला 6। अब बताइए वह कौन सी संख्या है जिसको उसी संख्या से गुना करेंगे तो या तो 6 आ जाए या फिर 6 से जस्ट कम है, तो वह संख्या 2, क्योंकि 3 से करेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा। तो कितना से किए हम 2 से किए तो 2 दूनी 4। अब घटा दिए तो यहाँ 2 बच गया। अब चूँकि 2 से लगाए थे तो यहाँ पर 2 हम जोड़ दिए तो कितना हो गया 4। अब यहाँ पर देखिएगा कि अगर हम कम से कम 1 भी रखेंगे तो 41 हो जाएगा, जो कि 2 से बहुत बड़ा है। तो हम क्या करेंगे इसी स्थिति में कि 6 के बाद जिस संख्या पर मार्क हुआ था 2 अंक का उसको हम यहाँ पे उतार लेंगे। अब 4 के बाद वैसी कौन सी संख्या रखकर हम गुना करें उसी संख्या से कि 225 मिल जाए। तो देखिए तो 5 में अगर हम 5 से गुना करते हैं तो इकाई का अंक 5 मिल जाता है, यहाँ इकाई का अंक 5 है तो हम 5 से गुना करते हैं तो 5 25 की 5 हमसे 2 5 को 20 और 2 22 225 आ गया। तो यहाँ कितना से गुना करेंगे 5 से, तो ये हो जाएगा 225। अब घटा दीजिए तो 0 हो गया। तो 625 का वर्गमूल आ गया 25।
तीसरा है 2401 का वर्गमूल निकालना है भाग विधि से। तो दो दो अंक करके मार्क कर लीजिए। तो पहले हमें संख्या मिल गया 24। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसको उसी संख्या से गुना करेंगे तो या तो 24 आ जाए या 24 से जस्ट कम आए। तो वो संख्या है 4। 4 चौके 16, क्योंकि 5 से करेंगे तो 25 25 हो जाएगा, जो कि 24 से बड़ा है। अब इसको हम घटा लेंगे तो 8 6 14 हो गया, 8 बच गया, जो कि 4 से लगाए थे तो 4 जोड़ दिए, 4 4 8 यहाँ आ गया। अब यहाँ पे देखिए एक बार भी अगर हम कम से कम लगाएंगे तो 81 हो जाएगा, और यहाँ पे है 8। तो 8 जो 81 से बहुत छोटा है, तो हम क्या करेंगे कि 24 के बाद जो अंक पे मार्किंग हुआ था 2 अंक की संख्या पे, उसको हम उतार लिए, तो 01 था। ठीक है, अब 8 के बाद वैसी कौन सी संख्या से हम गुना करेंगे कि या तो 801 हो जाए या 801 से थोड़ा कम हो जाए। तो देखिए वो 2 ऐसी संख्या, या तो 1 से करेंगे तो इकाई अंक 1 मिलेगा, या 9 से करेंगे तो इकाई अंक 1 मिलेगा। तो हम 9 वाले से जाते हैं, क्योंकि 81 यहाँ रखेंगे तो 801 से बहुत छोटा हो जाएगा। तो 9 9 81 की 1 हाथ में 4 8 और 9 8 72 और 72 8 80, 801 मिल गया। तो हम यहाँ 9 से लगा देंगे, तो ये हो गया कितना 801, और 801 से 801 घटाएं तो 0 हो गया। तो 2401 का वर्गमूल हो गया 49। अब चौथा क्वेश्चन है 4096 का वर्गमूल निकालना है भाग विधि से। ठीक है, तो दाएं से बाएं 2 2 अंक करके हम लोग मार्क कर लिए। तो मार्किंग के बाद पहले हमको जो संख्या मिला वो 40 है, तो वो कौन सी संख्या जिसको उसी से गुना करेंगे तो या तो 40 आ जाए या 40 से जस्ट कम आ जाए। तो है 6, 6 छक हो गया 36। अब इसको घटा लेंगे तो 40 में से 36 गया, 4 बच गया। अब 6 से लगाए थे तो 6 हम जोड़ देंगे तो यहाँ हो गया 12। अब यहाँ पर हम 96 उतार देंगे। अब आप बताइए कि 12 के बाद वैसी कौन सी संख्या हम रखें जिसको गुना करने पर या तो 496 आ जाए, उससे थोड़ा कम आ जाए। तो हम ट्राई करेंगे लास्ट में 6 लाने का। तो वो कब आएगा, जब 4 से गुना करेंगे तब आएगा इकाई का अंक 6, या फिर 6 से करेंगे तब आएगा इकाई का अंक 6। तो हम 4 से पहले लगा के देखते हैं, क्योंकि यहाँ 4 है तो 4 एकम 4 मिल जा रहा है। तो 4 चौके 16 की 6 हाथ में 4 1 4 8 1 9 4, 496 आ गया। कितना बार में, 4 बार में। तो यहाँ 4 से लगा दिए तो ये हो गया कितना 496। तो इसको हम लिख देते हैं 496। अब घटा देंगे, 496 माइनस 496 कैंसिल हो गया। तो 4096 का वर्गमूल कितना हो गया 64। अब 5776 का वर्गमूल भाग विधि से निकालना है। तो दाएं से बाएं 2 2 अंक करके मार्क कर लिए। तो मार्किंग के बाद हमको संख्या कौन सा मिल गया 57। तो कौन सी संख्या जिसको उसी से गुना करेंगे तो या तो 57 आ जाए, 57 से कम आ जाए। तो हो जाएगा आपका कितना 7, 7 7 49। 8 से करेंगे तो 64 हो जाएगा, जो कि 57 से ज़्यादा हो जाएगा। अब इसको हम घटा लेंगे तो ये हो जाएगा कितना 8। अब 7 से लगाए थे तो 7 हम जोड़ दिए, 7 7 14 हो गया। अब यहाँ पे 76 उतार दिए। अब आप बताइए कि 14 के बाद हम ऐसी कौन सी संख्या से गुना करें कि गुना करने पर या तो 876 आ जाए या 876 से कम आ जाए। तो देखिए, तो लास्ट में 6 लाना है। तो 2 कंडीशन हो सकता है कि 4 में 4 से गुना करेंगे तभी कहीं 6 मिलेगा, और नहीं तो 6 में 6 से गुना करेंगे तभी कहीं 6 मिलेगा। तो यहाँ देखिए 8 है तो हम 6 वाले से ट्राई करेंगे। तो 6 6 36 की 6 हाथ में 4 3, 6 चौके 24 और 3 27 की 7 हाथ में 4 2 6 2 8, 876 हमको मिल गया। तो यहाँ हम 6 से लगा दिए। तो 6 से लगा दिए तो आ गया कितना गुना करने पर 146 गुने 6 876। घटा दिए, कट गया ये। तो वर्गमूल कितना मिल गया 76। अब है 9604 का वर्गमूल भाग विधि से निकालना है। तो दाएं से बाएं 2 2 अंक करके मार्किंग कर लिए। मार्किंग के बाद पहले संख्या हमको मिल गया 96। अब वैसी कौन सी संख्या है जिसको हम उसी से गुना करेंगे तो या तो 96 आ जाए, 96 से कम आ जाए। तो वो है 9। 9 में 9 से गुना करेंगे तो 9 9 81। अब घटा देंगे, 6 में से गया 5, 9 में से 8 गया 1, 9 से लगाए थे तो 9 जोड़ देंगे, 9 9 18 हो गया। अब यहाँ पे 0 4 उतार दिए। अब बताइए कि वैसी कौन सी संख्या है कि 18 के बाद हम उससे गुना करें तो 1504 या उससे थोड़ा कम मिल जाए। तो यहाँ पे देखिए कि लास्ट में कितना है 4 है। तो इकाई का अंक 4 कब आएगा, जब 2 में 2 से गुना करेंगे या फिर 8 में 8 से गुना करेंगे। तो 1504 लाना है तो 8 वाले से हम ट्राई करेंगे। तो 8 8 64 की 4 हाथ में 6, 8 8 64 है 6, 70 की 0 हाथ में 7 और 8 7 15। 1504 आ गया कितना बार में 8 बार लगाने पर। तो हम 8 लिख दिए तो ये हो गया 1504 और घटाने पर ये कैंसिल हो गया। तो 9604 का वर्गमूल हो गया 98। अब 2916 का वर्गमूल भाग विधि से बताना है। तो दाएं से बाएं 2 2 करके मार्क कर लिए। मार्क करने के बाद पहली संख्या हमको मिल गया 29। अब कौन सी संख्या जिसको उसी से गुना करेंगे तो या तो 29 आ जाए या 29 से कम आ जाए। तो 5 है, 25 हो गया। यहाँ पे घटा दिए, 4 मिल गया, 5 से लगाए थे 5 जोड़ दिए, यहाँ 10 हो गया, 16 उतार दिए। अब 10 के बाद वो कौन सी संख्या से लगाएंगे
कि उसी संख्या से गुना करने पर 416 या उससे थोड़ा कम मिल जाए, तो या तो हम 4 से लगाएंगे या फिर हम 6 से लगाएंगे। तो यहाँ 6 एकम 6 ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि यहाँ 4 ही है, तो हम इससे गुना करेंगे। 4 को 16 में बचा 1, 416 मिल गया 4 बार में। तो हम यहाँ पर 4 से इसको लगा दिए, तो ये हो गया कितना 416, कैंसिल हो गया। 416 में 416, 2916 का वर्गमूल हो गया 54। 8वां नंबर क्वेश्चन में अब 4761 का वर्गमूल भाग विधि से निकालना है। तो दाएं से बाएं दो अंक करके हम मार्क कर लिए। मार्क करने के बाद पहली संख्या हमको मिल गया 47। अब ऐसी कौन सी संख्या है जिसको उसी से गुना करेंगे तो 47 और 47 से कम मिल जाए। तो 6 है, 6 6 36, 7 से लगाएंगे तो 7 49 हो जाएगा, जो कि 47 से ज़्यादा हो जाएगा। 6 से लगाए, घटा दिए, 7 में से 6 गया 1, 4 में से 3 गया 1। अब 6 से लगाए थे तो 6 जोड़ दिए, 12 हो गया, 61 उतार दिए। अब बताइए 12 के बाद वैसी कौन सी संख्या से हम गुना करें कि 1161 या उससे थोड़ा कम आ जाए। तो लास्ट में 1 है, तो 1 कब मिलेगा, जब 1 में 1 से गुना करेंगे तब मिलेगा, या दूसरा कंडीशन है कि 9 में 9 से गुना करेंगे तभी कहीं का अंक 1 मिलेगा। तो चूँकि यहाँ 11 है, 9 में 1 से गुना करेंगे तो 9 आएगा, तो हम इसे ट्राई करके देखते हैं। तो 99 81 के 1 हाथ में बचा 8, 9 दूनी 18, 8 26 के 6 हाथ में बचा 2, 9 एकम 9, 9 2 11, 1161 आ गया 9 बार में। तो हम यहाँ 9 बार में लगा दिए, तो कितना आ जाएगा 129 गुने 9, 1161। हम लिख दिए यहाँ पे, घटाने पे कैंसिल हो गया, 1161 माइनस 1161, तो 4761 का वर्गमूल हो गया 69। अब 9वां नंबर क्वेश्चन है कि 7396 का वर्गमूल भाग विधि से निकालना है। तो दो अंक करके दाएं से बाएं हम मार्क कर लिए। मार्क करने के बाद पहली संख्या हमको मिल गया 73। अब ऐसी कौन सी संख्या है जिसको उसी संख्या से गुना करेंगे तो या तो 73 आ जाए या उससे थोड़ा कम आए। तो संख्या है 8, 8 में 8 से गुना किए तो हो गया 64। घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 9, 8 से लगाए थे तो 8 इधर जोड़ दिए, यहाँ 96 उतार दिए। अब बताइए कि 16 के बाद वैसी कौन सी संख्या से हम गुना करें कि उस संख्या से गुना करने पर या तो 996 आ जाए या उससे थोड़ा कम आए। तो यहाँ देखिए इकाई के अंक में 6 है, तो जब हम 4 में 4 से गुना करेंगे तब इकाई का अंक हमको 6 मिलेगा, या फिर हम 6 में 6 से गुना करेंगे तब इकाई का अंक 6 मिलेगा। तो यहाँ देखिए तो 996 है, शुरू में 9 है, 6 में 1 से गुना करें 6 हो रहा है, तो इस पर संभावना ज़्यादा बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस पर ट्राई करेंगे। चलिए गुना करते हैं। 6 6 36 की 6 हाथ में बचा 3, 6 6 36 3 39 की 9 हाथ में बचा 3, 6 एकम 6 6 3 9, 996 6 बार में लग गया, तो हम लगा दिए। 996 में 996 कैंसिल आउट हो गया, तो 7396 का वर्गमूल कितना हो गया 86। अब 10वां नंबर क्वेश्चन है 6241 का वर्गमूल भाग विधि से निकालना है। तो दाएं से बाएं और दो अंक करके हम मार्क कर लिए। तो मार्क करने के बाद पहली संख्या हमको मिल गया 62। अब ऐसी कौन सी संख्या है जिसको उसी संख्या से गुना करेंगे तो या तो 62 आ जाए या उससे थोड़ा कम आए, तो वह है 7। तो 7 में 7 से गुना कर दिए तो ये हो गया 49, घटा दिए तो ये आ जाएगा कितना 13। 7 से गुना किए थे तो 7 इधर हम जोड़ दिए, यहाँ पे 41 उतार दिए, ये वाली संख्या। अब बताइए कि 14 के बाद वैसी किस संख्या से गुना करेंगे कि उससे गुना करने पर 1341 या उससे थोड़ा कम आ जाए। तो यहाँ पे इकाई का अंक 1 है, तो यदि हम 1 में 1 से गुना करेंगे तब इकाई का अंक 1 मिलेगा, या फिर 9 में 9 से गुना करेंगे तब इकाई का अंक 1 मिलेगा। तो चूँकि यहाँ 13 है और 9 से 1 गुना करेंगे तो 9 आ रहा है, तो ये ज़्यादा क्लोज है, तो हम इससे ट्राई करते हैं। तो 99 81 की 1 हाथ में बचा 8, 9 चौके 36, 8 44 की 4 हाथ में बचा 4, 9 4 13, 1341 आ गया 9 बार में। तो हम 9 से लगा दिए, तो ये हो गया 1341, और 1341 में से 1341 घटा दिए, ये कैंसिल हो गया, तो 62 से 41 का वर्गमूल हो गया 79। अब 11वां क्वेश्चन है 4356 का वर्गमूल भाग विधि से निकालना है। तो दाएं से बाईं और दो अंक करके हम मार्क कर लिए। तो मार्क करने के बाद जो संख्या मिला पहले वो 43 है। अब वैसी कौन सी संख्या है जिसको उसी संख्या से गुना करेंगे तो या तो 43 आ जाए या उससे थोड़ा कम आए, तो है 6। 6 में 6 से गुना किए तो 36 हो गया। अब घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा 7। अब 6 से लगाए थे तो 6 जोड़ देंगे 12, ये 56 है, उतार दिए। अब बताइए कि 12 के बाद किस संख्या से गुना करें कि उस संख्या से गुना करने पर 756 या उससे थोड़ा कम आ जाए। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इकाई के अंक में 6 है, तो यदि हम 4 में 4 से गुना करेंगे तब इकाई में 6 आएगा, या फिर 6 में 6 से गुना करेंगे तब इकाई में 6 आएगा। तो यहाँ पे 7 है और 6 कम 6 होगा यहाँ पे, तो ये ज़्यादा क्लोज है, तो इससे ट्राई करते हैं। तो 6 6 36 की 6 हाथ में बचा 3, 6 12 3, 15 की 5 हाथ में बचा 1, 6 1 7, 756 आ गया 6 बार में। तो हम इसको 6 बार में यहाँ लगा दिए। तो यहाँ 6 लिखें तो यहाँ भी 6 लिख देंगे। चलिए लिख देते हैं। अब 126 गुने 6 कितना आया 756। 756 से 756 घटाएं, कैंसिल आउट हो गया, तो 4356 का वर्गमूल कितना हो गया 66। अब इस प्रश्नमाला का लास्ट क्वेश्चन है 60 100
84 का वर्गमूल भाग विधि से निकालना है। तो दाएं से बाएं दो दो अंक करके हम मार्क कर लिए हैं। मार्क करने के बाद पहली संख्या हमको प्राप्त हुआ 60। अब ऐसी कौन सी संख्या है जिसको उस संख्या से गुना करेंगे तो या तो 60 आ जाए या उससे थोड़ा कम आए, तो वह है 7। तो 7 में 7 से गुना कर दिए तो 49 हो गया, घटा लेंगे 10 में से 9 हो गया 1। अब 7 से गुना किए थे 7 हम जोड़ लेंगे, यहाँ 84 है तो ये वाला हम उतार लिए। अब बताइए कि 14 के बाद हम कौन सी संख्या लिखें जिसको उसी से गुना करने पर 1184 या उससे थोड़ा कम आ जाए। तो यहाँ देखिए कि इकाई के अंक में 4 है, तो किस किस कंडीशन में आएगा, जब 2 में 2 से गुना करेंगे तब इकाई का अंक 4 मिलेगा, या फिर 8 में 8 से गुना करेंगे तब इकाई का अंक 4 मिलेगा। तो देखिए तो यहाँ पे 11 है और 8 एकम 8 है, तो ये ज़्यादा क्लोज है, तो हम इसको ट्राई करेंगे। तो 8 8 64 की 4 हाथ बचा 6, 8 चौके 32 6 38 की 8 हाथ बचा 3, 8 एकम 8 और 8 3 11, 1184 8 बार में लग गया। तो यहाँ हम 8 लिख दिए, तो यहाँ भी 8 लिख देंगे। तो अब 148 में 8 से गुना करने पे आ गया 1184, घटा दिए 1184 में से 1184 जीरो हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो 784 का वर्गमूल कितना निकल गया, 78। तो उम्मीद है आप लोग इस प्रश्नमाला के सभी क्वेश्चंस को आसानी से समझ गए होंगे।